अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत और आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसी सरजमीन का सफर करने वाले हैं जो हजारों साल पुरानी तहजीब की गवाह है। यहाँ रेत के सहराए से लेकर सरसब्ज शादाब खेतों तक एक हसीन मंजर दिखाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्र की, लेकिन आज हम कारा या अस्कंद्रिया जैसे बड़े शहरों की गलियों में नहीं जाएंगे, बल्कि दरियाए नील के किनारे आबाद उन देहात की सैर करवाएंगे। यहाँ वक्त भी ऐसा चलता है, यहाँ लोग अब भी जमीन से जुड़े हुए हैं और जिंदगी अपनी असल शक्ल में सांस लेती है। ये कहानी है मिस्र के देहाती लोगों के रोजमर्रा जिंदगी, उनकी खुशियां, मेहनत, रिवायात, त्योहारों और चैलेंज की। तो आइए इस दिलचस्प और दिलकश सफर का आगाज करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं दरियाए नील के किनारे मिस्र के खूबसूरत गांव। मिस्र के ज्यादातर देहात दरियाए नील के किनारे आबाद हैं, क्योंकि यही दरियाए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। नील के किनारे की जमीन सरगीत और नरम है। यहाँ हर तरफ सरसब्ज खेत लहलाती है। सुबह के वक्त जब सूरज की रोशनी किरण पानी पर पड़ती है तो सुनहरी रोशनी लहरों पर नाचने लगती है। उस वक्त गांव के मर्द खेतों का रुख करते हैं और औरतें दिन के काम का आगाज करती हैं। यहाँ के गांव अमूमन मिट्टी, कच्ची ईंटों से बने घरों पर मुश्तमिल होते। छतों पर खजूर के पत्तों, लकड़ी का साया होता है ताकि गर्मियों से बचा जा सके। गलियां तंग है, मगर हर मोड़ पर आपको जिंदगी की रौनक नजर आती है। कहीं बच्चे गेंद खेल रहे हैं तो कहीं औरतें सहन में रोटी पका रही और कहीं कोई बुजुर्ग खजूर के दरख्त के नीचे बैठा चाय पी रहा। मिस्र के देहाती लोग आज भी अपनी सदियों पुरानी रिवायात पर कायम हैं। कुछ गांव ऐसे हैं यहाँ का तर्ज जिंदगी तकरीबन वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। खेतों की जमीनी तैयारी बैलों के जरिए की जाती है और पानी निकालने के लिए पुराने लकड़ी के पहिए, जिन पर बंधे लोटे, जिसे खूबी कहा जाता था, इस्तेमाल किया जाता है। ये रिवायत सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक फख्र भी है। देहाती लोग इसे अपनी शनाख्त समझते हैं। बच्चे खेतों में मदद करते हैं और नौजवान लड़के लड़कियां छोटे मोटे कामों में हाथ बटाती हैं। मिस्र के देहात में सबसे बड़ा सहारा ज़राअत है। गंदम, कपास, मकई, चावल, सब्जियां और फल यहाँ के खेतों में आम हैं। खास तौर पर खजूर और अमरूद के बागात मिस्र के देहाती इलाकों की शान है। खजूर की कटाई के मौसम में गांव के मर्द और औरतें मिलकर बागात में जाते हैं। ऊंची सीढ़ियां लगाकर खजूरों के खोशे काटते हैं और नीचे बच्चे उन्हें टोकरियों में भरते हैं। पानी के लिए ज्यादातर खेत दरियाए नील पर अनअसार करते हैं। सदियों से दरियाए नील का बाकायदा सैलाब जमीन को मजीद सरगेज बनाता रहा है, मगर अब जदीद अब्बाशी के तरीके भी ऐसा ऐसा अपनाए जा रहे हैं। देहाती मिस्र में खाना सादा मगर ज़ायकेदार होते हैं।
सुबह का नाश्ता अक्सर फूल मदामिस यानी हल्की आंच पर पकी गई फलियां, जैतून के तेल और नमक के साथ होता है। इसके साथ रिवायती गोल रोटी लाजमी खाई जाती है। दोपहर को ज्यादातर सब्जियां, चावल या दाल खाई जाती है। अगर दरियाए नील के करीब का गांव हो तो मछली आम है। मछली को या तला जाता है या मिसालों में पकाया जाता है। चाय यहाँ का सबसे पसंदीदा मशरूब है। चाय दिन का कोई भी वक्त तो चाय के बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। चाय ज्यादातर मीठी और छोटे गिलासों में पेश की जाती है। देहाती मर्द अमूमन ढीले ढाले लंबा कुर्ता पहनते हैं जिसे जलेबिया कहा जाता है। ये गर्मी में हवादार और आरामदेह होता है। औरतें लंबे कपड़े और सर पर दुपट्टे या अस्कार्फ ओढ़ती हैं। गर्मी के मौसम में लोग खुले सहन या छत पर सोते हैं ताकि ठंडी हवा मिल सके। देहाती मिस्र में शादी ब्याह एक बहुत बड़ा त्योहार होता है। गांव के सब लोग मिलकर तैयारी करते हैं। शादी की रात काफिले की सूरत में दुल्हन को ढोल और गानों के साथ लाया जाता है। रिवायती मौसीकी में बांसुरी और ढोल पर रक्स होता है। औरतें मखसूस आवाज से खुशी का इजहार करती हैं। रमजान में अफ्तार का मंजर भी दिल मोह लेता है। गांव के बीच एक लंबी दफ्तरखान बिछाई जाती है और सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। ईद पर बच्चे नए कपड़े पहनते हैं। घरों में मिठाइयाँ तकसीम की जाती। देही इलाकों में तालीम के मौके शहरों के मुकाबले में कम है। स्कूल अक्सर दूर होती, सहूलत महदूद है, मगर वालिदैन कोशिश करते हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाएं। पिछले चंद सालों में हुकूमत और गैर सरकारी अदारे गांव में स्कूल कैंप कर रहे हैं ताकि शरह खवानगी बढ़ सके। ये सच है कि मिस्र की देहाती जिंदगी में सुकून कुदरती हो सके, लेकिन यहाँ चैलेंज भी कम है। सेहत के मराकज कम और दूर हैं। कुछ इलाकों में बिजली, साफ पानी की फ्रहमी मसला है। नौजवान रोजगार के लिए शहरों का रुख करते हैं जिससे गांव की मेहनत कश अफरादी कुव्वत कम हो जाती। लेकिन इन सब के बावजूद देहाती लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और खुश रहना जानते हैं। मिस्र के देहाती लोग मेहमान नवाजी में मिसाल हैं। अगर आप किसी गांव में जाएं तो चाहे आप अजनबी हों, आपको चाय या खाने की दावत जरूर दी जाती है। ये खलूस और गर्म जोशी उनकी सबसे बड़ी पहचान है। नाजरीन, मिस्र के देहात एक जिंदा दास्तान है। यहाँ हर खेत, हर गली और हर दरख्त सदियों की तारीख सुनाता है। ये हमें सिखाते हैं कि जिंदगी की असल खूबसूरती सादगी, मोहब्बत और मेहनत में। दोस्तों, अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए दुनिया के मज़ीद खूबसूरत और मुनफरिद मकामात की कहानियाँ ला सकें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।